चलो प्रश्नावली क्या है 8B ना, ध्यान से सुनना। प्रश्नावली 8B, इसको दोबारा हम पढ़ा देंगे, ये बात नहीं है कि नहीं, जब चलेगा तो दोबारा कहोगे तो फिर पढ़ा देंगे। प्रश्नावली 8B, ठीक 8B। अब 8B में प्रश्नावली में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों को आज मान सीखेंगे हम लोग। ट्रिग्नोमेट्री ना, मीनिंग देख लेना अपना, ट्रिग्नोमेट्री होता है, ठीक त्रिकोणमिति। आज हम लोग मान निकालना सीखेंगे, वैल्यूज, यानी मान यानी क्या, वैल्यू। और अगर आप आज ये सीख गए तो फिर आपको कभी रटना नहीं है, जो बता रहे हैं केवल उतना समझ लो, खूब अच्छे से आप समझ पाओगे। ये आपको पता है कि ये क्या है, लाल बटे कक्का, ठीक लाल बटे क्या, कक्का। आराम से आप समझना, बहुत इसमें, अच्छा सॉरी अभी बना दे रहे हैं, बस ये लाल बटे क्या, कक्का, ठीक। अब आपको ये भी बता दिए हैं कि ये इसको कहते हैं साइन, याद कर लेना है ऐसे ही। साइन ये क्या है, कॉस ये क्या है, टैन, सॉरी ये क्या है, टैन, ये क्या है, कॉट ना। इसी सीक्वेंस में याद कर लोगे ना, सूत्र याद नहीं करना पड़ेगा। ये क्या है, सेक, और ये क्या है, कोसेक। बार बार हम इसलिए लिखवा देते हैं कि आपको धीरे धीरे याद हो। यहाँ हम थीटा इसलिए नहीं लिखे कि यहाँ थीटा भी हो सकता है, पी भी हो सकता है, फाई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू संभव है। क्यों, क्योंकि ये जो यहाँ होता है ये कोण होता है। साइन 30, 45, 60, 90 कुछ भी कोण हो सकता है। तो ये जो इसके साथ जुड़ा होता है गुणनफल नहीं बल्कि क्या होता है, कोण होता है। प्रश्न देगा, आपका दिया भी था, इस कॉट गुणे कॉट और ए, कॉट ए में कॉट और ए दोनों गुणनफल है, नहीं, ए उसका क्या है, कोण है। तो यानी यहाँ जो लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, कोण, ठीक भाई। यहाँ आप ए लिख सकते हो, बी आप अपना कुछ भी दिया रहे, ए बी पी क्यू आर, यानी कुल मिला के यहाँ कोई भी कोण हो सकता है। तो इसीलिए हमने थीटा नहीं लिखा। ज़्यादातर लोग यूज करते हैं साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसीलिए थीटा 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 बोलते रहते हैं, ठीक। अब आप अगर यहाँ से देखो तो साइन थीटा बराबर एल का मतलब बताए थे लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण। तो अगर साइन की बात करें तो लंब बटे कर्ण, कास की बात करें तो टैन की बात करें तो लंब बटे आधार, उल्टा कर दो। कॉट की बात करें तो नीचे से ऊपर, आधार बटे लंब। सेक की बात करें तो कर्ण बटे, और यहाँ कोसेक की बात करें तो कर्ण बटे लंब। यानी केवल आपको ये जानना है कि के का मतलब कर्ण है, एल का मतलब लंब है। अगर नीचे से पूछेंगे तो नीचे से ऊपर जाना है, अगर ऊपर से पूछेंगे तो ऊपर से। साइन का जस्ट उल्टा, साइन का थीटा बराबर होता है, यहाँ से देखो, अगर हम साइन थीटा की बात करें तो साइन के जस्ट नीचे कौन है, बोलो बोलो, कोसेक। तो डायरेक्ट हो जाएगा वो कोसेक थीटा। देखो आप लोग बिल्कुल डरो मत, सबसे पहले तो आप अपना डर निकालो, हमसे डरना नहीं है। आप आराम से बोलो, नहीं सही बोल पाओगे अभी गलत बोलोगे, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो तो विद्वान तो हो नहीं, कोई सीख के तो नहीं आया है। धीरे धीरे करके आप सीख जाओगे बोलना। दूसरा क्या है, कॉस के जस्ट नीचे भाई क्या है, तो कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, ठीक। कॉस के जस्ट नीचे कौन है, सेक। ऐसे ही अगर हम टैन की बात करें तीसरा, तो टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा। लेकिन ना भैया ये टैन का ये वाला वैल्यू नहीं, टैन का ये वाला वैल्यू खूब पूछता है। टैन थीटा बराबर, देखो दिख रहा है कि नहीं, ये साइन थीटा, हाँ ये दिख रहा है फ्रेम में, देखो दिख रहा है कि नहीं, ये दिख रहा है, ये वाला स्टार लगा लेना। हम अभी से बोल रहे हैं, शुरू से ही जब से पढ़ा रहे हैं तब से कह रहे हैं कि ये इस वाले पे क्या लगा लो, स्टार। क्लियर। अब एक चीज बताओ, अगर हमको कोसेक थीटा लिखना हो तो क्या हो जाएगा,
कोसेक का उल्टा कौन है? तो 1/sin थीटा। अगर हमको सेक लिखना हो 1/cos। अगर हमको कॉट लिखना हो 1/tan। यानी नीचे वाले को लिखना है तो ऊपर वाला, ऊपर वाले को लिखना है तो कुछ याद करना पड़ा? केवल अगर सीक्वेंस में यही याद है तो सब कुछ काम आपका बन जाएगा। अब दूसरी बात रही एक चीज़ की, वो चीज़ क्या है? ये आपको कब तक 4 भाग देना है? 4 का भाग देना है 0 में, 1 में 4 का भाग देना है, 2 में 4 का भाग देना है, 3 में 4 का भाग देना है, और कितने में? 4 में 4 का भाग देना है। बस इतना तो आप जान जाओ, बस उसके बाद आप सब कुछ याद कर लिए। इतना याद हो गया, आप ये मत घबराओ कैसे क्या होगा। 0 में 4 का भाग ये तो याद कर लोगे ना, 0 में 4 का, 1 में 4 का, 2 में 4 का, 3 में 4 का, 4 में 4 का। उससे आगे हमको जाना, जब बराबर हो जाए तो वहाँ क्या होना है? रुक जाना है। अब ये जरा बताओ भैया कि 0 में किसी संख्या का भाग देंगे 0 ही आएगा। क्या आएगा? 1। अब बताओ 1 कितने का वर्ग है? 0 में चाहे जिसका भाग दोगे 0 आएगा। 1 किसी का वर्ग है? हाँ, 1 1 का वर्ग है तो 1 आ जाएगा। और 4 कितने का वर्ग है? 2 का। इसका मतलब ये रूट से बाहर हो जाएगा। ऐसी संख्याएं रूट से बाहर हो जाती हैं जिसका वर्ग हो। 2 दूना और 1 दून, 1 1 क्या? 1। अब यहाँ 2 दूना, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब बताओ ऊपर हो जाएगा 1, नीचे हो जाएगा 2। 1 तो वर्ग है किसका? 1 का। लेकिन 2 किसी का वर्ग है? 2 किसी का वर्ग नहीं है तो किस में चला जाएगा? अंडर रूट में। अभी बताते चलना कि कहाँ आपको दिक्कत हुई। 3 किसी का वर्ग है? नहीं, तो 3 रहेगा रूट में। और 4 कितने का वर्ग है? तो 2 से बाहर हो जाएगा। इधर 4 से 4 कटा दोगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 कितने का वर्ग है? 1 का। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है। उसी का गुणा उसी में करना है। 4 का 4 चौके 16, 5 का 5 पचे 6 का 6 छाक 7 का 7 सते 8 का 8 अठाई 9 का 9 नवा 10 का 10 दहम्मा 100। क्लियर? अब देखो ये इतना आप समझ गए ना, तो आप सोचो ये आपको मान ही याद हो गया, ये आपने मान निकाल लिया, कुछ किया नहीं, डायरेक्ट आपको क्या पता चल गया? मान। यहाँ हम लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री, और यहाँ लिखेंगे क्या? 90 डिग्री। 0 30 45 60 और 90। यहाँ लिखेंगे साइन, यहाँ लिखेंगे कॉस, यहाँ लिखेंगे टैन, और यहाँ लिखेंगे कॉट। इतना ही दिखेगा शायद ना? देख लो, इससे ज़्यादा दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा शायद। नीचे दिखेगा और एक स्टेप देखो, सेक दिख रहा है, कोसेक नहीं दिखेगा इसका मतलब। चलो तब से यहाँ तक देख लो, यहाँ तक देखो कैसे ये, ठीक। ये किसका वैल्यू है? थीटा का मान है। थीटा का मान क्या क्या हो सकता है जो हमको जानना है? मान तो बहुत होगा, आगे कक्षा 11 में आप चतुर्थांश पढ़ेंगे। अगर आपको देखना ही है अभी भी तो अभी भी मौजूद है, चतुर्थांश आप देख सकते हो। ये थीटा है, थीटा का मान क्या क्या ले सकते हैं हम लोग कक्षा 10वीं के लिए? 0 30 45 60 और 90। इससे ज़्यादा थीटा का मान नहीं लेंगे, ठीक। ये हो जाएगा। यहाँ कास के लिए हो गया, ये टैन के लिए हो गया, ये कॉट के लिए हो गया। कौन है भाई? तो हटा देना, बाइक हटा दो, साइकिल उधर कर दो, जाओ। देखो ये साइन 0,
अब आपको मान याद हो गया। 0 का मान कितना आया है? 0 का मान 30 का मान क्या आया है? 45 का मान क्या आ गया? 60 का मान क्या आ गया? और 90 का मान क्या आ गया? बताओ, हमको रटना पड़ा क्या? क्या किए? 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 0 का मान 30 का, 45 का, 60 का और 90। याद कर लोगे 0, 30, 45, 60, 90। 0, 30, 45, 60, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, बस 0/4 से चालू करो, 4/4 तक भाग दे दो। जो आए उसको क्या करो? 0 में रखो, 30 में रखो, 45 में, 60 में और उल्टा कर दो। क्या कर लो? 1 को लाओ यहाँ। आज घर पे ऐसा करना ना अपने आप से। फिर यहाँ लिख दो इसको, फिर 1/2। देखो ये यहीं रह जाएगा, क्योंकि इस तरफ से लिख रहे हैं। हमने 1 को उतारा यहाँ, उसके बाद नंबर आया इसका, इसको उतार दिया यहाँ, फिर नंबर आएगा इसका, तो इसको उतार देंगे यहीं। अब फिर इसका यहाँ, और ये वाला समझ में आया कि नहीं आपको? क्या किए? ये वाला यहाँ उतार दिए, ये वाला वैल्यू इसको, क्योंकि अब यहीं उतरेगा, और ये वाला और ये वाला। क्लियर? बोलो, सही है? अब ये क्या लिखा है? tan। tan का मतलब होता क्या है? साइन बटे, साइन का मान क्या है? और कास का मान क्या है? देखो, जैसे हमको tan 0 निकालना है। क्या निकालना है भैया? tan 0। tan 0 का मतलब साइन 0 का मान बटे कास 0 का। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे साइन 0 का वैल्यू बताओ क्या है, और कास 0 का वैल्यू क्या है? तो 0/1। अभी बता दिए 0 में 1 का भाग देंगे तो हर स्थिति में क्या आएगा? 0। ठीक। अब यहाँ बताओ, इस वाले में फिर रखेंगे 30 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे कितना? 30, और यहाँ भी रखेंगे 30, यहाँ भी रखेंगे 30। तो साइन 30 का वैल्यू जरा यहाँ से बताओ, 1/2। और यहाँ कास 30 का वैल्यू √3/2। 2 से 2 क्या होगा? बचेगा क्या? तो 1/√3, सॉरी 1/√3 कितना? 3। यहाँ से भी दिख रहा था, 2 से 2 क्या होता? तो बचता, यहाँ क्या बचता? 1, और यहाँ क्या बचता? सही है। अब बताओ, यहाँ पूरा कट जाएगा क्या? ये और ये आपस में क्या होगा? कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा? सही है। यहाँ देखो 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर बचेगा √3 और नीचे बच जाएगा 1। 1 लिखो या ना लिखो कोई मतलब, तो √3 है, इसको लिख देते हैं। देखो कुछ नहीं कर रहे, नीचे वाला नीचे से कटेगा, ऊपर बचेगा √3, यहाँ बचेगा 1। अब बताओ 1/0, 1/ क्या? 0। 1/0 का मतलब होता है अपरिभाषित या अनंत। अपरिभाषित या, इसको भी समझ लो ऐसा क्यों। जैसे हम यहाँ 15 लिखें और 3 का ऐसा बताओ 3 का किस में गुणा करें कि 15 आ जाए? 5 में। किस में? 3 का गुणा किस में करें कि 15 आ जाए? 5 में। अब बताओ आप, यहाँ 0 है, 0 का गुणा किस में करें कि 1 आ जाए? 0 का गुणा किस संख्या में करें कि 1 आ जाए? जानते हो? क्योंकि 0 किसी संख्या में गुणा करोगे 0 हो जाएगा। अब बताओ कभी 1 आएगा? 0 का किस संख्या में गुणा? जैसे यहाँ कह रहे हैं 3 का किस में गुणा करें कि 15 आ जाए, तो आप कह रहे हो 5 में कर दीजिए। हम ये कह रहे हैं 3 × 5 = 15, लेकिन ये बताओ 0 का गुणा किस संख्या में कर दें कि 1 आ जाए? कोई संभव है? कोई नहीं। सब चाहे जो रखोगे सब के सब लिए क्या हो जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं हो सकता है बहुत बड़ी कोई संख्या कौन हो? अनंत हो, उसमें गुणा कर दें 0 का, तो क्या दे दे? 1। इसका परिभाषा दिया जाना संभव नहीं, इसीलिए यहाँ लिख देगा क्या? 1/0 यानी क्या? अपरिभाषित या अनंत। अपरिभाषित सही होना चाहिए, अपरिभाषित। आप अपनी किताब में देखो लिखा क्या है, मान दिया है अपरिभाषित। देखो देख लो, अपरिभाषित या अनंत, देखो किताब में दिया है अपरिभाषित या। अब इसको, अब इस वाले को याद नहीं करना है। जैसे कास साइन को आपने लिख लिया तो उल्टा कर दिया, वैसे ही इसको क्या कर दो, तो यहाँ क्या लिख दोगे?
अनंत। फिर यहाँ क्या लिखोगे, √3, ये यहीं रहेगा, ये जाएगा यहाँ, और ये कहाँ चला जाएगा, कितना, ये क्या है, ये वाला यहाँ आ जाएगा। ठीक, अब अगर सेक की बात करें तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, सेक थीटा बराबर का दहा सेक थीटा बराबर 1/cos, यानी 1 के बटे में कास का मान लिख दें। 1 के बटे में क्या लिख दें, कास का मान लिख दें, तो किसका मान आ जाएगा, सेक। कास का मान यहाँ है, कास का मान 1 है, 1 और बटे 1, 1/1 यानी कितना, 1। फिर 1/3/2, तो 1 और बटे कितना, 3/2, तो 1 और बटे 3/2 जब करोगे तो ये पलट के क्या हो जाएगा, 2/√3। और ये वाला √2 और उल्टा लिख दो, बस उल्टा लिख दो। क्यों उल्टा लिख दो, क्योंकि सेक किसका उल्टा है, तो कास का जो मान है ना उसी को उलट के लिख दो। इसके बटे 1 है तो 1/1 यानी 1 ही, 2/3 है उल्टा करो, 3/2 को उल्टा करो, 3/2 है उल्टा कर दो, ये है 1/2 है, √2 उल्टा कर दिए। इसको भी क्या कर दो, 2/1, और इसको भी क्या कर दो, 1/0। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 1 आएगा और बटे में 1/0 अभी बता दिए। अब अगर कोसेक का लिखना हो, सेक के बाद अब किसका नंबर आएगा, कोसेक को हम लिखेंगे क्या, याद करेंगे क्या, नहीं, यही मान क्या कर देंगे, उल्टा लिख देंगे। हो गया किसका मान, कोसेक। बताओ याद करने का कोई ज़रूरत है क्या, जैसे अब देखो कैसे सोचोगे, जैसे हमने आपको कह दिया sin 30 बताओ, तो हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि sin 30 का मतलब होता क्या है, sin 30 का मतलब 1/2 होता है, कितना, 1/2। हम वैसे देख लिए, यानी 0 में 4 का भाग देंगे वो 0 डिग्री का हो जाएगा, 1/4 करेंगे वो 30 डिग्री का होगा। 1/4 मतलब 1 का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 2, 1/2 हो गया। जैसे आपने कहा सर जी sin 45 का बताइए, तो हम पहले देखेंगे 0 फिर 30 फिर 45, यानी पहले 0/4 फिर 1/4 फिर 2/4, और 2/4 में जब 2 और 4 को घटाएंगे 2 दूना 4, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 2, और 1 तो निकल जाएगा बाहर, लेकिन 2 बाहर निकल, तो 1/√, क्या हो जाएगा, 2। ऐसे सोच लोगे बस काम हो गया। बोलो मान निकालने में कोई तकलीफ है क्या, इसको अच्छे से उतारो। आज आपका काम है घर पे जाके इसको 3-4 बार प्रैक्टिस करना। आज प्रैक्टिस करोगे तब कल हम आपसे मान पूछेंगे, और कल मारेंगे भी, नहीं याद करोगे तो ना। इसको क्या करना है, आपको कम से कम 10 या 12 बार प्रैक्टिस कर लेना है। घर पे जाना, इसको खूब लिखना अपने मन से ना, फिर हम लोग कल देखेंगे। आज अभी बता देंगे ना तो हमको ही याद रहेगा, आप नहीं याद कर पाओगे। आज जाके घर पे आप, जैसे कल आए प्रश्न, जैसे कल यही है, कल से प्रश्न जब चालू होगा इसमें ना दिया है 2 tan 30/1 + tan² 30, तो तुरंत 30 का मान आपको पता होना चाहिए। tan 30 का मान 1/√3 होता है। जैसे हमको याद है tan 30 का मान कितना, 1/√3। तो जब आप कल हम हल करेंगे और आपसे पूछेंगे भैया tan 30 का मान, तो आप तुरंत बता लेना कि सर जी 1/√3 होगा। जैसे हम जैसे ही बोलें tan 60, तो आप तुरंत बता दो √3 होगा, √3 होगा tan 60 का। जैसे हमने कहा कोसेक 60 बताइए, तो कोसेक 60 मतलब sin 60, और sin 60 का मान होता है √3/2, उल्टा कर दो, 2/√3 हो जाएगा sin 60, कोसेक 60 नहीं है। समझ गए। जैसे हमको अगर कुछ नहीं, हमको अगर साइन याद है तो कोसेक मत याद करना। कौन याद है, साइन याद है तो कोसेक याद करना है नहीं। क्यों नहीं याद करना है, उल्टा कर देना। क्या कर दोगे, उल्टा। जैसे हमने कहा कि sin 30 बताओ, तो sin 30 आप जानते हो 1/2 है। हम आपसे पूछ लिए अच्छा कोसेक 30 बताओ, तब तो sin 30 का मान है क्या, sin 30 1/2 है। साइन के नीचे कौन है, साइन के नीचे कॉस दिख रहा है, कोसेक है। तो साइन के नीचे कोसेक दिख रहा है, हम कह रहे हैं sin 30 बताओ, तो आप कह रहे हैं 1/2। हमने कहा कोसेक 30 बता दो, 2/1। क्या कर दिया आपने, क्यों, क्योंकि ये दोनों का क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं। जैसे हमने कहा भैया tan 30 बताओ, तो आप कहेंगे tan 30 का मतलब 1/√3। हमने कहा तब cot 30 बता दो, आप कह देंगे √3/1। क्या कर दिया आपने, उल्टा। तो यानी यहां से देख के पता चल रहा है कि साइन का उल्टा
कास का उल्टा और टैन का उल्टा। अगर टैन याद है तो कॉट अपने आप याद है, याद नहीं करना, क्या करना है उल्टा। साइन याद है तो कोसेक अपने आप याद है, क्या करना है बस, समझ गए। तो आगे इसको कल करके आओगे तब हम पढ़ेंगे, बिना इसके कोई काम होने वाला नहीं है। अब 3-4 चैप्टर इसी पर आधारित है, अब नहीं करोगे तो फिर हाइट एंड डिस्टेंस भी आपको नहीं आएगा, ये बहुत ज़रूरी है। कल आप इसको लिख लेना, 3-4 बार लिखोगे फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि सर जी ये आपने कैसे किया, ये तो हम कल फिर बता देंगे, पूछोगे तो बता देंगे, ठीक। ईमानदारी से आप करना, आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको करेंगे, पक्का करोगे, वादा है ना, एकदम कंफर्म करके आओगे, चलो जाओ।